मैसेज भी कर सकते हैं। आपका सुझाव स्वीकार है। अब आते हैं बिहार पर, क्योंकि यूपी पर जितना कम बोलूंगा उतना ही सही है, क्योंकि मैं भी वहीं रहता हूं जहां का ये बवाल है और मैं भी उनको बढ़िया से जानता हूं जिन पर यह सवाल है। आते हैं बिहार में। मित्रों, बिहार में तो वाकई गजब हो रहा है। मतलब बिहार में 3 चीज एक साथ हो रही हैं। अगर आपको लग रहा हो कि ये बड़ा सिंपल मामला है तो आपकी समझ को मैं थोड़ा और एलिब्रेट कर दूं। सबसे पहला बात जो हुआ वो आप जानते हैं, दोबाराने की जरूरत नहीं लगी, फिर उसे कह देता हूं। कुशवाहा जो अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के, कौन कुशवाहा, आप पहले जान लीजिएगा तो बात की गंभीरता समझेंगे। ये वही कुशवाहा है जो घूम घूम करके नीतीश कुमार को कुर्मी विरोधी और कुर्मी का दुश्मन कहते घूम रहे थे। मोदी के पक्ष में नीतीश के विरुद्ध चुनाव लड़े थे और पिछला बार में शिक्षा राज्य मंत्री का पद संभाले थे दिल्ली में, और घोषित नीतीश विरोधी का तगमा लिए हुए थे और बता रहे थे कि अगर बिहार और देश दुनिया में कुर्मी का सबसे बड़ा दुश्मन कोई है तो नीतीश कुमार है और सबसे बड़ा खसमखास है तो मैं हूं। और कई बार उन्होंने बयानों में, वार्तालाप में, हम भी चर्चा में है, हमारे साथ भी कहने में कहे हैं कि देखिए नीतीश कुमार अब बुजुर्ग होते हैं, अब उनको संन्यास ले लेना चाहिए, हम जैसे युवाओं को मौका देना चाहिए, बैठे बहुत आपने कर लिया, आगे कुछ कर नहीं पाएंगे। वही कुशवाहा ने एक वरिष्ठतम IAS ऑफिसर जो उत्तर प्रदेश कैडर के अफसर थे, रेल मंत्री नीतीश कुमार बने तो उन्होंने उनको अपना OSD बनाया। जब नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री बने तो RCP सिंह को कैडर चेंज करा करके बिहार का चीफ सेक्रेटरी बनवाया, और आज तक अनवरत दोनों का संबंध मजबूत है, फेविकोल की तरह से जुड़ा हुआ है। सिक्का के 2 पहलू की तरह से दोनों बिहार के कुर्मी, एक ही जिले के अगल बगल गांव के रहने वाले नीतीश कुमार और RCP सिंह, जाति, गोत्र, बिरादरी, क्षेत्र, समाज, समुदाय और आसपास के होने के नाते एक ही लोगों का संबंध विच्छेद की कहानी किस बात पर हुई है कि उन्होंने 40 बीघा जमीन खरीदा है अवैध कमाई से। अगर आप कहेंगे तो मैं थोड़ा देर रुक जाऊंगा, अगर आप हंसना चाहते तो हंस लीजिए, क्योंकि मेरी बात हास्यास्पद होती नहीं, लेकिन ये बात बिल्कुल हास्यास्पद है। जिस आदमी का अंदाजन 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का तनख्वाह हो IAS ऑफिसर को, जो आदमी बिहार राज्य का चीफ सेक्रेटरी हो, केंद्र में मंत्री हो, उस आदमी ने 40 बीघा जमीन खरीदा है, ये घोटाला है। और वही कुशवाहा लालू प्रसाद यादव के वेटरनरी अस्पताल में 10 आदमी 10 बाई 10 के कमरे में जमीन पर सोते थे। किस तरह से सोते थे, जब भी मैं कल्पना करता हूं तो मेरा गणित गड़बड़ा जाता है। फिर मैं कहता हूं कि क्या वो रेलवे की तरफ से कंपार्टमेंट बनाए थे या कैसे सोते थे। थैंक्स टू लालू प्रसाद यादव। उस लालू प्रसाद यादव के पास ना तो कोई बिजनेस है, ना कोई नौकरी है, ना कोई व्यवसाय है, MLA और मुख्यमंत्री के अलावा कोई पेंशन भी नहीं है। उनका बेटा दुनिया की सबसे महंगी कार BMW के काफिला में चलता है और दिल्ली से लेकर के दौलताबाद तक लखनऊ करता रहता है। हवाई जहाज में जन्मदिन मनाता है और महंगा से महंगा शौक पालता है। उसका कमरा खाली किया गया था तो 70-80 एयर कंडीशनर मिले थे, 4-5 तो उसके बाथरूम में पाए गए थे। वहां पर कुशवाहा जी को भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा है, और एक IAS अफसर के 40 बीघा जमीन खरीदने पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार है कि उससे एक्सप्लेनेशन कॉल कर दी जाती है। आप लोग हंस रहे हैं कि नहीं? चलिए आपकी मर्जी है, नहीं हंसेंगे तो उससे बड़ा हास्यास्पद आगे कहने वाला हूं। मित्रों, अब आते हैं बात कि कुशवाहा ने RCP सिंह पर 40 बीघा जमीन का अवैध कमाई की अकूत संपत्ति अर्जित करने का जो इल्जाम लगाया है, वो किस पर लगाया है? उस आदमी पर लगाया है जिसका 30-35 साल पुराना नीतीश कुमार से एसोसिएशन है। उस आदमी पर लगाया है जो आदमी उसी की पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और नीतीश कुमार के सबसे वफादार आदमी थे। तो कहीं कुशवाहा जी ने नीतीश कुमार को सीधे सीधे तो नहीं लपेट दिया है कि आप सुशासन बाबू के रूप में अपने आप को मशहूर करवाते हैं, और काहे का सुशासन और काहे के आपकी चपलता कि आपके बगल में रहने वाला आदमी इतनी बड़ी अवैध अकूत संपत्ति कमाई किया था, इतनी बड़ी घोटाला और बेईमानी करा था और आपको पता नहीं चला।
जो नीतीश कुमार सैटेलाइट से दारूबाज की मुंह सूंघ लेते हैं, और जो नीतीश कुमार बालू माफिया को दूर से ही देख लेते हैं, जो नीतीश कुमार कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस का मैं एकदम अक्षरशः मानने वाला हूं। ये अलग बात है कि बिहार में ऐसा कोई दिन, घंटा, समय, मिनट नहीं होता जिस वक्त जहरीली शराब पी करके 2, 4, 10, 50 लोग न मरते हो दारूबंदी की जगह। मतलब बिहार में संपूर्ण दारूबंदी है नीतीश कुमार के शब्दों में। तो दारू आसमान से बारिश की तरह से टपकता है और लोग मुंह खोल के करते हैं, उसमें दारू गिरती है और बेचारे मर जाते हैं। ये नीतीश कुमार ही मान सकते हैं, हम तो मानेंगे नहीं, क्योंकि हम कोई बेवकूफ है नहीं, पढ़े लिखे स्नातक हैं, विज्ञान के विद्यार्थी हैं, कानून के ज्ञाता है, कानून की प्रैक्टिस करते हैं, समाज में रहते हैं, दिल्ली महानगर में रहते हैं, जहां दुनिया के खेल खेल करके लोग आते हैं। वो लोग हमसे कई मामलों में सलाह लेते हैं और कई मामलों में हम उनको मार्गदर्शन देते हैं, सलाह देते हैं। हम तो नहीं मानेंगे, आप मान लीजिए। तो कहीं इस तरह का हम सीधे नीतीश कुमार को, मतलब सीधे मेन विकेट को हिट विकेट करने या कैच आउट कराने का प्रयास कुशवाहा जी ने तो नहीं किया। एक तीर से 2 निशाना, आरसीपी सिंह भी निपट जाए, नीतीश कुमार भी समाप्त हो जाए, फिर कुर्मी का इकलौता नेता तो मैं ही रह जाऊंगा। ये प्रयास है क्या? और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण प्रयास की क्या है, आपको भरोसा हो गया था कि इस सावन के पवित्र माह में आरसीपी सिंह भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ज्वाइन करेंगे। इसके पहले उनकी छवि पर एक डेंट लगा दीजिए, चाहे वो 40 बीघा जमीन का ही क्यों न हो, ताकि भारतीय जनता पार्टी में एंट्री बंद हो जाए। नहीं तो लोग कहेंगे कि भ्रष्टाचारियों को भाजपा में स्वागत है। ये वही बैतरनी है जहां कोई आदमी आके नहा लेता है तो पवित्र हो जाता है, जैसे और प्रदेशों में होता है। क्या यही है? अब मैं आपको बताता हूं इनमें से क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है और क्या क्या चीजें हो सकती हैं। मित्रों, राजनीति में बयानबाजी का बड़ा मतलब है। जैसा मैंने महेश शर्मा के बयान पर बोला कि परसों जब आए थे तो अमित शाह ने भेजा था, और आज जब पुलिस ने के मौजूदगी में बदमाश जबरन प्रवेश कर गए, सीधा सीधा लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज है, तो योगी की पुलिस है और हम शर्मिंदा है। एक ही बयान में सब कुछ निहित हो जाता है। उसी तरह से बिहार में देख लीजिए, बिहार में नीतीश कुमार के इतनी बड़े बयान के बाद भी नीतीश कुमार के खूब विरोधी लालू प्रसाद और उनका परिवार चुपचाप है, वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना रहा है। तो क्या नीतीश कुमार पुनः पलटू राम की भूमिका में आएंगे? ये मैं नहीं कह रहा हूं, लालू प्रसाद का बेटा तेज प्रताप तेजस्वी ने कहा था कि पलटू है। तेज प्रताप तो खैर जब गांजा पी लेता है तो कुछ भी बोलता है, उसके बोलने का मैं बहुत ध्यान नहीं देता, लेकिन उसने तो और भी कुछ कहा था। मैं चूंकि बीड़ी भी नहीं पीता इसलिए मैं नहीं बोल पाऊंगा, आप लोगों को पता ही होगा। मित्रों, नीतीश कुमार की स्थिति वही है जो शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र में थी, जब आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी और आदरणीय बाला साहब ठाकरे के बीच हिंदू हृदय सम्राट की एकता पर, हिंदू धर्म के नाम पर और सत्य सनातन के मूल्यों पर राजनीतिक गठबंधन हुआ। तो बाला साहब ठाकरे को अटल बिहारी वाजपेयी ने एश्योरेंस दिया कि सीट चाहे जिसकी कम आवे ज्यादा आवे, मुख्यमंत्री आप ही रहेंगे। और आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी के जिंदा रहने तक इस चीज को निभाया गया। लेकिन अमर तो यहाँ कोई नहीं है, जो आया है वो जाएगा। कब जाएगा ये उनको पता है, जिन्होंने भेजा है। हमको तो इस बात की ज्ञान नहीं है। ये दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोगों को जाना पड़ा। खैर, उनको प्रणाम है, ईश्वर उनको अपने आत्मा की शांति और अपने श्री चरण में स्थान दे, ये दुआएं हैं, शुभकामनाएं हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी अब रहे नहीं, अडवाणी जी की कोई पूछ नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी अब टोटल मोदी और शाह के नेतृत्व में है, और भाजपा 360 डिग्री के डाइवर्जन पे है, घुमाव पे है, मोड़ पे है, अटल अडवाणी से लेकर के मोदी शाह तक की राजनीति पर। जब वहां पता चला कि भाई भारतीय जनता पार्टी दुगना से भी ज्यादा सीट हासिल कर रही है और शिवसेना चौथाई तक आ गई है, तो मुख्यमंत्री का अधिकार तो भाजपा को ही मिलता है। और पिछले बार इस बात को मजबूर कर दिया भाजपा ने, और देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनना पड़ा या बनाना पड़ा, मानना पड़ा। सरकार 5 साल चली खींचतान करके, लूट खसोट करके, जैसे ये बट चलती रही। नीतीश कुमार को यही बात खाई जा रही थी, क्योंकि 80 से भी ज्यादा सीट भाजपा लाई थी और 40 के करीब नीतीश कुमार लाए थे। मतलब आधे आध का मामला था। फिर भी मोदी ने कमिटमेंट के अनुसार, या मैं कहूंगा कि उनको भीगी हुई जूता मारने के अनुसार, मुख्यमंत्री के सीट पर बैठाया।
गणित से राजनीति चलती है और सदन में बहुमत गणित से ही होता है, उन्होंने गणित दिखाया और कहा कि भाई आपके सहयोग के लिए 2 उप मुख्यमंत्री दे रहा हूं मैं, आपका सहयोग करेंगे। नीतीश कुमार को इंसिक्योरिटी उसी दिन से हो गई थी जब उनको 2 उप मुख्यमंत्री लाद दिया गया था और दोनों पिछड़े और अति पिछड़े समुदाय से था, जिसकी समुदाय की राजनीति करने की ठेकेदारी नीतीश कुमार ने ले रखा था। उन्होंने बिहार में पहली बार पिछड़ा के बाद कोई अति पिछड़ा समाज का गठन किया था और अति पिछड़ा समाज का स्वभून नेता घोषित किए थे। अब उस घोषित समाज से कोई 2 उप मुख्यमंत्री स्तर का नेता आ जाए तो उनको दिक्कत तो थी। पहले बार का मामला अलग था, सुशील मोदी थे तो भारतीय जनता पार्टी के निकले, लेकिन शुभचिंतक नीतीश कुमार के थे, इसलिए उनको कोई दिक्कत नहीं थी उनको उप मुख्यमंत्री मान्य रहने पर, बनाए रखने पर, छूट देने पर। लेकिन ये लोग तो प्योर भाजपा ही हैं और भाजपा की नीतियों पर काम करते हैं, भाजपा की नीतियों को बढ़ाते हैं। तो इसके पहले कि महाराष्ट्र जैसा कोई यहाँ पर मांग हो जाए बड़े भाई छोटे भाई का, नीतीश कुमार तो बिना कुर्सी कर रह ही नहीं सकते। फिर उनको चाहे थूक के चाटनी पड़े या थूक कोई पी जाना पड़े, उसे क्या फर्क पड़ता है। अरे जात गई, इज्जत गई तो क्या हुआ, कुर्सी तो बनी रही। लालू प्रसाद के शरण में गए पिछला बार इफ्तिखार के पार्टी में, जन्मदिन के पार्टी में और कथा पूजा तक में वो लालू परिवार में शामिल हुए, पहले नहीं होते थे। उसके बाद उन्होंने वहां पर जाकर के बिरयानी तो खाए नहीं होंगे, खीर तो खाए नहीं होंगे, राजनीतिक आदमी राजनीतिक बात किया होगा। लालू प्रसाद पुराने राजनीतिक हैं, उन्होंने कहा होगा कि देखो नीतीश, मोदी जी तुमको चबा जाएगा, पनबट्टा में रखे पान की तरह से निकल के थूक लेगा, पता भी नहीं चलेगा कौन से सड़क को थूक के फेंक दिया। इसके पहले की सड़क के झाड़ियों में थूक खोजी जाए जिसमें तुम पाओ, आ जाओ, भतीजे को मौका दो और तुम मार्गदर्शक बन के बने रहो, जो कहोगे मान लेंगे, तुम्हारी जितनी घोटाला सोटाला है उस पर आंख मूंद देंगे, बस तुम भतीजे को अपना आशीर्वाद दे दो। नीतीश कुमार ने कहा होगा कि बड़े भाई अब की बार आ गए हैं, आगे से चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये वाला कार्यकाल निभा जाने दो, भतीजा को मुख्यमंत्री बना देते हैं, कहोगे तो भतीजों को भी बना देंगे, हमने क्या करना, मिल बांट के खाए दोनों आदमी। बिहार की जनता को हम दोनों ने बेवकूफ बना रखा है और आई बेवकूफ, मैं क्षमा चाहता हूँ बिहार की जनता से, मैं बिल्कुल क्षमा चाहता हूँ। आपको इसलिए कहना पड़ा कि आप एक अंगूठा टेप को मुख्यमंत्री बना दिए, वहां जहाँ के प्रत्येक कोष पर IAS निकलता है, साइंटिस्ट निकलता है, जहां दिव्य ज्ञान के लिए भगवान बुद्ध को अवतार लेना पड़ा, जाना पड़ा, जहां पर गौतम बुद्ध ऋषि को आना पड़ा, उस धरती पर जहां का नालंदा विश्वविद्यालय है, आर्यभट्ट से लेकर के चाणक्य तक की जो कर्मस्थली जन्मस्थली है, मोहनदास करमचंद गांधी को जहां से चंपारण से आंदोलन शुरू करना पड़ा, वहां पर अंगूठा टेप और 7वीं में 7 बार फेल उप मुख्यमंत्री बन रहा है, अंगूठा टेप मुख्यमंत्री बन रही है। और चरवाहा विश्वविद्यालय बनाने वाला आदमी 15 साल तक राज कर लेता है और सारी विश्वविद्यालय और स्कूल के पढ़ाई को ध्वस्त और सत्यानाश कर दिया जाता है। तो आपको क्या कहा जाए, आप ही बताइएगा, मैं अपने कहे हुए अल्फाज को वापस ले लूंगा, आपसे क्षमा मांगूंगा। तो इन सब चीजों की भनक लग रही थी, इसलिए ये नीतीश कुमार का पार्टी का गठबंधन तोड़ने का एक स्वर तैयार किया गया कि RCP सिंह जो कि अगला एकनाथ शिंदे ना बने, इसके पहले उनका पत्ता साफ कर दिया जाए, क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल से नीतीश कुमार पहले उनको निकाल दिए हैं राज्यसभा का सीट कंटिन्यू ना करके। तो लड़ाई तो दोनों के सामने सामने है, ओपन है, इसमें तो कहीं कोई दो राय है नहीं। तो ये मामला RCP सिंह को निकालने का है, नीतीश कुमार को निपटाने का है, या नीतीश कुमार एक फ्री पैसे चाहते हैं इस गठबंधन से सम्मानजनक स्थिति में निकल जाना, सिंपैथी का लहर लेकर के निकलना। 1 मिनट और कि अब किस बात पर निकलेंगे, क्योंकि आप 15 साल से शासन में हैं, विशेष राज्य का दर्जा रोज मांगते हैं अलग होने के टाइम, और जब शासन में आते हैं तो उस पर ध्यान ही नहीं देते। दारू बंदूक कराते हैं और रोज दारू जहरीली पिला करके लोगों को मारते हैं और कहते हैं कि दरोगा सस्पेंड होगा, SP सस्पेंड होगा, चौकीदार सस्पेंड होगा, होता कुछ नहीं है। तो फिर आप एक कौन सा नया संगूफा देंगे बताइएगा। और एक बात अंत में बड़ा जरूरी है कि ध्यान रखिएगा, आपने एक ऐसे आदमी को छेड़ा है जो छोड़ेगा नहीं। बुद्धि में आपसे वरिष्ठ है, संघ लोक सेवा आयोग ने उसकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा लिया है और तब जाकर के IAS दिया है। IAS में भी वो टॉप क्लास का IAS रहे होंगे, तभी उनको उत्तर प्रदेश कैडर दिया है।
और पिछले 30 साल से आपके साथ रह करके रग रग से आपके चाल को, आपके साल को और आपके राजनीति के कमाल को समझा है और कई मर्तबा तो वरिष्ठ अधिकारी होने के नाते आपको सलाह दिया है। तो आपकी लड़ाई किससे है ये जानने के लिए सत्य सनातन धर्म पर तो कभी आपकी आस्था रही नहीं है, लेकिन मैं तो सनातन धर्म के प्रति आस्थावान हूं। आपको उदाहरण दे देता हूं। महाप्रतापी रावण जो भगवान राम के मुकाबले कहीं से कमतर नहीं थे, वेद ज्ञान से लेकर के युद्ध कौशल, ज्ञान विज्ञान, पराक्रम, रावण की तुलना राम से की ही नहीं जा सकती। लेकिन रावण का नाश इसलिए हो गया कि उनका घर का भेदी विभीषण उनके विरुद्ध हो गया रावण के अत्याचार से। विभीषण को राम ने पारितोषिक या लालच दे करके, उत्कोच दे करके नहीं फोड़ा था। रावण ने स्वयं उसको अपमानित करके लंका से निकाल दिया था और घर का भेदी लंका ढाए और लौट के बुद्धू घर को आए। महाभारत में द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह जैसे महाप्रतापी ने पांडवों को भी उतना ही बड़ी ट्रेनिंग दी थी जितना कौरवों को दी थी। बुद्धि, बल, शक्ति, युद्ध कौशल, किसी भी मामलों में कौरव और पांडवों में कोई अंतर नहीं था। एक ही परिवार, एक ही कुल, एक ही गुरु, एक ही कौशल। लेकिन आपके अपने घर के लोग टूटे और कौरव का आज कोई नहीं है और पांडव अधिक है। नीतीश कुमार सत्य सनातन के अगर इन 2-3 उदाहरणों को याद कर ले तो समझ जाएंगे कि उनसे क्या पाप हो रहा है और वो कहां जाकर के। मित्रों, कुछ बातें मुझे लग रहा है कि मैंने जो बोला है कुछ लोगों को ऐतराज लग सकता है, खासतौर से बिहार के हमारे महान विभूतियों के विषय में बोलने पर, क्योंकि बिहार की जनता मेरे लिए आदरणीय है, वंदनीय है, पूजनीय इसलिए है कि मेरी पूज्य माता जी भी बिहार से थी, प्रिय इसलिए है कि मेरी प्यारी पत्नी भी बिहार से है। तो जहाँ प्रिय लोग हैं, पूजनीय लोग हैं, आदरणीय लोग हैं, उनके लिए अनादर का शब्द तो मैं कहीं नहीं सकता। बुरा लगता है तो बातें भी बुरी निकलती है। तो आपसे मैं क्षमा मांगता हूँ और अगर मैं कोई गलत बात कहा है, मेरा भावना गलत है और स्टेटमेंट गलत है तो मुझे जरूर मार्गदर्शन दीजिएगा। और अगर नहीं तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अपने सभी सहयोगियों में साझा करें। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।